खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में आज ये खूबसूरत दिन दिया कि हम खुदा की बात के जरिए आए और खुदा उनके नाम को इज्जत और जवाब दें। जितनी जिंदगियों ने हमें फेसबुक पर और व्हाट्सएप सर्विस पे लाइव ज्वाइन किया है, आप सबको भी हम आज सुबह मसीहा में खुशामदीद कहते हैं। हमारा ईमान है कि खुदा आज सुबह आपको भी बरकत देने को है। आप जरूर साथ साथ खुदा की इबादत को देखें भी और साथ साथ दूसरों को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पा सकें। आइए, जिनके पास अंजीर पाक मौजूद है वो निकालें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीरी बयान, उसका 6वां बाब, उसकी आयत नंबर 46 से लेकर 49 तक, लास्ट आयत तक आप पढ़ेंगे। 46 से 49 तक लिखा है। इसका जो टाइटल है वो है दो घर बनाने वाले। लूका 6वां बाब वर्ष नंबर 46 से मैं पढ़ने को हूं। कलाम में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। दूसरा पॉइंट सुने, जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। दूसरा पॉइंट है, लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब आया उस पर जोर से आया, जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफोर गिर पड़ा और घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। मुकद्दस इलाही कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आइए सब तशरीफ रखें। खुदा की शुक्रगुजारी हो जिसने हमें ये खूबसूरत मौका फराहम किया ताकि हम खुदा के घर में आकर उसकी इबादत करें और उसकी हुजूरी से बरकत पा सकें। यकीनन आपने वर्शिप के वसीला से बरकत पाई होगी, साजों के वसीला से भी, लेकिन अभी वक्त है खुदा के कलाम को सुनने का। दो घर बनाने वाले, यहां पर जो टाइटल है मुकद्दस लूका तबीब ने लिखा मसीहा की अंजीरी बातों को, और जो मसीह यीशु ने कलाम खुदा में फरमाया अपनी जमीनी जिंदगी में, जमीनी खिदमत में, जब वो जमीन पर फिजिकली शहर शहर गांव गांव जगह ब जगह जाकर वो कलाम की मुनादी करते थे। एक एग्जाम्पल दी और कलाम किया। भीड़ से फकीही, फरीसी, मुअल्लिम, शरअ के आलम उस वक्त तबलीग, खुदा की बातें, खुदा का कलाम सुनाने के लिए अंबिया कराम आए, चले गए और हैकल और इबादत गाह के इंतजामात को चलाने के लिए गाहें फकीही फरीसी जो खुदा के लोग कहलाते थे
वो अपनी अपनी ड्यूटियां जमीन पर सर अंजाम देते। लेकिन जो पैगाम और जो विजन और जो मिशन खुदा ने बनी इंसान के लिए जमीन पर बना रखा था, कोई उसको उस दौर से पूरा नहीं कर रहा था। या जैसे खुदा का दिल बनी इंसान के लिए धड़कता था उसकी निजात के लिए, जमीन पर आकर उस तरह से मुकद्दसीन ने काम ना किया। बहुत सारे अलंबरदार और मजहबी लोग जो दावे करते थे कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमारा है और उसका कलाम सिर्फ हमारा है, लेकिन जब रूए जमीन पर खुदा निगाह करता है तो कलाम तो मौजूद था, शरीयत मौजूद थी, लेकिन बहुत सारे कम लोग थे जो उस कलाम पर अमल करने वाले थे। जो मेजॉरिटी थी, अक्सरियत जो थी, वो कलाम को सुनते और इधर से निकाल देते। यानी अमल नहीं है। मसीह खुदावंद जब जमीन पर आए, मसीहा मसलूब, दोनों जहां का मालिक और खालिक मसीह यीशु जब जमीन पर आए तो मसीह का जो टारगेट था, फोकस था, वो ये था कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी को पूरा किया, लेकिन मसीह जमीन पर इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी पूरी करे, बल्कि वो जो बाप ने मिशन दिया, जो बाप ने काम सौंपा, मसीहा ने उसकी मर्जी को पूरा किया और दुआरबानी में सिखाया कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर। गतसमनी में कहा खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब यहां पर जब खुदा ने मुनादी शुरू की जमीन पर, तो खुदा ने कलाम किया फकीरी फरिश्तों और शरा के आमों से, बड़ी भीड़ से, और आज कलाम मेरे और आपके लिए है। खुदा मुझसे और आपसे बोल रहा है। और क्या कहा सुनिएगा, दो घर बनाने वाले, दो ही घर हैं, एक जमीनी है जो जमीन पर हम बनाते हैं और एक आसमानी। दो ही जिंदगियां हैं, एक आलसी है और एक अबदी है, हमेशा की। दो ही मौतें हैं, एक आलसी मौत है और एक अबदी मौत। जो दूसरी मौत है वो अबदी मौत है। और दो घरों का जिक्र किया, दो घर बनाने वाले। आज इस पैगाम के अंदर हम ये देखेंगे कि हम कौन सा घर बना रहे हैं या कौन सा घर बना चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते। इसका तो बड़ा सादा सा मतलब है। वो सादा मतलब पता क्या है हम सब के लिए, कि अगर हम मसीह को खुदावंद पुकारते हैं कि वो हमारा खुदावंद है, तो फिर ये वाजिब है, लाजुम है, लागू है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। और अगर हम खुदावंद खुदावंद पुकार रहे हैं और कलाम पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर खुदावंद ने कहा, जब तुम मेरे कलाम पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद कहते हैं। मैं खुदावंद नहीं हूं तुम्हारा। खुदावंद का लफ्जी मतलब है मालिक, आका। और एक गुलाम जो है वो अपने आका और अपने मालिक की बात को फॉलो करता है और उसका कहा मानता है। तो खुदावंद ने कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल ही नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। ये गिला है। आप सोचे भला कि मैं भी दिन में कई मरतबा दुआ करती हूं,
दुआ करता हूं और खुदावंद कहकर उसको पुकार, तो फिर ये भी हिसाब चेक करना है कि मैंने उसके कलाम पर अमल भी किया कि नहीं। तो अगर नहीं किया तो फिर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि क्यों फिर मुझे खुदावंद एम अपना टाइम जाया करना है। लिखा है यीशु मसीह ने फरमाया जो कोई, इसमें किसी एक शख्स की बात नहीं की गई, किसी एक कौम की बात नहीं है, यह सबके लिए है, खुदा सबका है। कहा यीशु ने जो कोई मेरे पास आता, जैसे मैं और आप इस वक्त खुदा के पास आए हैं, उसके घर में है, उसके कदमों में है, प्रस्तुत शब्द की अब हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तो हम उसके पास आए। खुदा ने कहा जो मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर क्या करता है, उन पर अमल करता है। पहले क्या करता है, फिर उस पर क्या करता है, अमल करता है। खुदा ने आदम से कलाम किया, आदम ने सुना, क्या कहा खुदा ने, इधर से बताएं जल्दी से खुदा ने क्या इंस्ट्रक्शंस हदायत आदम को दी, जल्दी से बोले। शाबाश शाबाश, सारे फल खा भाई आदम, माने के तू बाप तेरा है, सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सब कर, लेकिन एक काम नहीं कर, ये फल दूसरा फल तूने नहीं खाना। उसे सुना, यही उसने अपनी बीवी को सुनाया कि खुदा ने ये फरमाया है, और यही बात शैतान भी जानता था और वो ये बातें किया कर, तो क्या हुआ, हवा ने गुनाह कर दिया, सुना लेकिन अमल। उसके बाद आदम को दिया, उसने भी उसकी बात को सुना और वो वहां पर एहतजाज कर सकता था, बीवी को डांट सकता था कि ना ये क्या कर रही है तू, खुदा ने मना किया है, जैसे अय्यूब किसी की बातों में नहीं आया। आदम आ गया, आदम ने फटाफट खा लिया, फिर खुदा आया, खुदा को पता लग गया सारी बातों का, सारा कुछ खुदा पहले से जानता था। तो खुदा ने कहा कि तू काम तो नहीं कर देता जिसे तो मैं तेन मना किया सी। उन्हें कहा नहीं मैं तो नहीं की, तू मेरे नाम लाई है, उन्हें करवाया। उन्हें कहा तेन तो इब्लीस ने बहकाया। दुनिया में हम ऐसे ही कर रहे हैं, कोई उसका नाम लगा देगा, कोई इसने मुझे कहा था, मुझे इसने कहा था, पासा बहने मैंने दस, पासा बहने मेरे को मैंने क्या, फिर हम इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे पर, इन्वॉल्व सारे होते हैं उस काम में, लेकिन बात का फिर हम कहते हैं किसी तरीके से आगे को ले लेगा। खुदा ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता, मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, अब वो है किसकी मानता है, जरा सुने। लिखा मैं तुम्हें जताता हूं वो किसकी मानद है, वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। खुदावंद ने कहा कि वो उस घर की मानद है जिसने गहरी बुनियाद खोदी। ये गहरी बुनियाद क्या है, संडे स्कूल को समझ आ रही है? इधर देखो, शाबाश, कितने प्यारे बच्चे हैं पीएमआई संडे स्कूल के, शाबाश। ये क्या है, गहरी बुनियाद खोदी। खुदा का कलाम अच्छे से सुना और उस पर अमल किया। शाबाश। और कोई बताए कि एक बाजी फैसला नहीं सारा कुछ होता है, पर नहीं होता किसी ने कुछ, या किते शैतान ने क्या है, बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना, पता तो होता है लेकिन थोड़ा जो पंजाबी च नहीं कहते झाका, और एक काका कोई नहीं झाका, झाके वाला काम खत्म करो, तलेरी से बोले, यही ब्लेसिंग है। जब आप फटके से जवाब देंगे ये बरकत है। इसका मतलब ये होगा कि
शैतान ने आपको कंट्रोल में नहीं किया हुआ, आप दिलेरी से कलाम सुन रहे हैं। जैसे मैं दिलेरी से सुना रहा हूं, आप दिलेरी से जवाब दें। अच्छा कोई बात नहीं, आप अगर गलत भी जवाब दे देंगे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम सब सीखने वाले हैं, स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम। खुदा का रूह सिखाता है। घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टानों पर बुनियाद डाली। ये रेवलेशन है, तो जो सुने, ये जो घर है, ये घर दरअसल आपकी जिंदगी है। ये घर क्या है? आपकी जिंदगी है। मैंने जैसे पहले बताया, तमसील एग्जाम्पल दो घरों की दी गई, जिंदगियां भी दो ही हैं, आरसी और अबदी। एक आपसी जिंदगी है जो जीना ही है। अब इस आपसी जिंदगी में एक और जिंदगी आप मांगते हैं, खुदा से डिमांड करते हैं, और आप सोचते हैं कि मेरा ईमान यीशु मसीह पर है, और आप ये अपनी जिंदगी में सोचकर बैठे हुए हैं। आपका ये ख्याल है कि मेरा ईमान यीशु पर है, और मैं जब मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, तो मैं अपनी जिंदगी में जाऊंगी। यही क्या है आप सबका? बोलिए, यही सोचकर बैठे हैं ना? वो यही एक उम्मीद है, और कह रही है क्योंकि और भी आगे ऐसे ना कि मरांगे तो ये अबदी जिंदगी दाएं। यही आपका भी ख्याल है। आप ये सोचते मैं बड़ी अच्छी ढोलक बजा रहा हूं तो मैं अबदी जिंदगी में भी जाऊंगा, उसे भी जाकर फरिश्तियाना बजाऊंगा। कवायद भी सोच रही होगी कि जिथे इतने गाने उत्थे भी उत्थे वाजा कढ़निया जे, उत्थे वाजा निकलनिया ने खूब। आप ये सोचकर बैठे हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी मरने के बाद, तो वो अभी तो नहीं मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ यही सोचकर बैठे कि मरने के बाद अपनी जिंदगी मिल जाएगी, ईमान यीशु पर है, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, सोचने से काम नहीं बनेगा। यही बात उसी ने कहीं सुनने अमल नहीं करते, तो फिर कितों अपनी जिंदगी वो तो कह रहा मुझे खुदावंद भी ना करो। नो नो, कोई इख्तियार नहीं आपके पास, हक नहीं है आपके पास खुदावंद कहने का। होगा क्या जब आप ये डिमांड करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी मिलेगी, तो फिर आपको एक काम करना पड़ता है। सारी जिंदगी में रहकर आपको कुछ करना पड़ता है। आपको बुनियाद गहरी खोदनी पड़ती है, और वो गहरी बुनियाद ये नहीं है बेंच लाओ, कैंचर लाओ, मशीन लाओ, जरा चंगी तरह 3 फुट 4 फुट 5 फुट जरा थके जाओ, बुनियाद खलो चुकनी, रद्दा मजबूत लौड़े। ये एग्जाम्पल तो दुनिया में ठीक है, तो रूहानी इसका क्या मतलब है? मैं एक्चुअली आपको रूहानी मतलब बताना चाह रहा हूं। ये कागजी बुनियाद सारे बदल के जितनी बुनियाद कटनी है, ये पता है आपको। तो जब आप खुदा की हजूरी में आए और आप ये कहते हैं कि खुदावंद तू मेरा है, मैं तेरा हूं, अब सुनिएगा गहरी बुनियाद क्या है। फिर आप जब कहते हैं खुदावंद मुझे अपनी जिंदगी दे, और उससे पहले जब अपनी जिंदगी मांगे आपको यीशु का पता होना चाहिए, उसके कफारे का पता होना चाहिए, तो फिर आप ये बड़ा इकरार दुआ में करें कि ऐ खुदावंद यीशु, आज के बाद मैं आपका हूं, मैं आपकी बेटी, आपका बेटा हूं, आप मेरे मालिक हैं। अरे बाप, मैं ये मिन्नत करती हूं, मेरी जिंदगी में तेरा जवाब हो। ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी में तू नजर आए। ऐ खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूं। ऐ खुदावंद मेरा पवित्र रूह जान तेरी है। इसमें जितनी समस्या है, तूफान आ जाए, शैतान आ जाए, बीमारियां आ जाए, कमजोरियां आ जाए, मैं डगमगाऊंगा, मैं तेरा रहूं और तू मेरा रहे। ये है गहरी बुनियाद। और ये बुनियाद किसने डाली पता है आपको? किसने खोदी ये बुनियाद? पता किसी को? बड़ी शगीर्दों ने ये
कैसी गहरी बुनियाद कि पतरस को क्या कह रहे हैं वो, ये बुनियाद की बात सुने जो गहरी खोदी हुई थी और चट्टान पर ईमान कायम था, ईमान चट्टान पर कायम था। पतरस को कहा इनकार कर, छोड़ दे। उन्हें कहा नो, बुनियाद गहरी है, हमारे ईमान को हरा नहीं सकते हो तुम लोग। ने कहा सोच लो। उन्होंने कहा जब यीशु के पास आए थे सोच कर ही आए थे कि पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे लूत की बीवी की तरह, आगे ही आगे बढ़ेंगे। ने कहा ओके, शरीर देने लगे। गहरी बुनियाद का असर देखे क्या हुआ। क्या कहने लगा पतरस, मुझे कौन सी सलीब दे दो, बोलो। पतरस ने क्या कहा, मुझे उल्टी सलीब दे। सलीब किधर है, दाएं जल्दी से इस रूम से लेकर आओ। हाँ, गहरी बुनियाद, गहरी बुनियाद। मसीह सिखा रहे कि गहरी बुनियाद वाला शख्स कैसा है। और ये जो कहा ना तूफान आया, शिलाब आया, ये तूफान और शिलाब आजमाइश है। पतरस को कहा भाई इनकार कर दे, परे हो जा, मुनादी बंद कर दे। पतरस ने कहा ना 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 ना, गहरी बुनियाद है, ईमान गहरा है। तो क्या कहा, मुझे कौन सी सलीब दे दो, उल्टी। जरा सारे बोल दो, उल्टी। पतरस ने कहा मुझे उल्टी सलीब दे दो, ताकि क्या हो, जरा उल्टा करे, इससे क्या होगा, बोलिए। यीशु मसीह के कदमों में उसका क्या हो जाए, सारा जाए। और मसीह आए मशरूम, हाथ में कुल, आग में कुल, नूरे कुल, इख्तियारे कुल, जलाल के बादशाह को सीधी सलीब दी है। मैं इस लायक नहीं कि सीधी सलीब लूं, मुझे उल्टी सलीब दे दो ताकि मेरे आका के कदमों में मेरा सर हो। यह है गहरी बुनियाद खोदी गई है। थैंक यू, उधर रख लीजिए। पलूस को देखें, उसको भी यही कहा, बड़ा मारा पलूस को। आइए जरा देखें जल्दी के साथ, निकालिए क्रंथस का खत, दूसरा क्रंथियों 11वां बाब। गहरी बुनियाद। अब ये पलूस पर सैलाब और तूफान आ रहे हैं। जरा 23वें से पढ़ दे कोई भी, दूसरा क्रंथियों 11वां बाब। पलूस फरमाते हैं, क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा यह कहना दीवानगी है। अब दीवानगी क्या है, उसकी बात कौन सी है, वो मैं ज्यादातर हूं। क्या कह रहे हैं, मेरा कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं। अब सुनिए क्यों कहते ज्यादा हूं मैं भाई, मेहनतों में ज्यादा जी। सुन लो कैसी बुनियाद खोदी है उसकी जिंदगी में खुदा बने। जब दमिश्क की रात में जा रहा था तो क्या कहा सुने, उसने कहा मैं मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा। ऐसी बुनियाद ये आजमाइश थी उसकी जिंदगी में। ये तूफान था, पीछे नहीं हटिया। सानू तो महाराजा को काम आ जाए, कोई जिंदगी में खतरा आ जाए, ते कोई आफत आ जाए कि ऑप्शन है। सुने तो बच्चों गौर से इधर देखें, सुने ईमान की बात करने लगा हूं।
आपकी जिंदगी डामाडोल जब हो या आपको कोई रास्ता नजर ना आए कि मौत चारों तरफ है, आजमाइश ने चारों तरफ से घेर लिया है, आपको छोड़ नहीं सकता, तो कोई ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि भाई ये ऑप्शन है, आप ये कर दे तो ये हो जाएगा। उधर पता लगता है बुनियाद गहरी है कि कमजोर है। तो गहरी बुनियाद वाले पता क्या कहते हैं, जिनकी रूहानी बुनियाद गहरी है, वो कहते हैं अब उसकी तरह जीना मसीह है। हालेलुया। वो कहते हैं जीना मसीह है, मरना नफा है। टोटे टोटे कर दो, ईमान तो नहीं हटा सकते, जानो मार दो, ईमान तो नहीं हटा सकते। जाने थे जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कभी मौत भी आवे, यसू दी बामा विच आवे। ये है गहरी बुनियाद। साडी बुनियाद है जो जी हिलन रही है हर जगह, कोई पता ही नहीं। तो पलूस ने, उसकी मौत कैसे हुई, शहादत कैसे हुई पलूस की, ये वाज़ेह किसकी आ रही है? बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों सुने, पलूस रसूल की मौत कैसे हुई? पहला दस फैजा आपने नहीं बोलना, मैंने बताया कैसे पलूस की मौत है। कलाम नहीं ना पढ़ते, फेसबुक बहुत पढ़ते हैं, अपना फेस भी पढ़े, इसको भी पढ़े, इसमें लिखा हुआ है कैसे आएगा। चले भाई बता दे, पलूस को कैसे मारा? हाँ जी, नो 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 नो, वो अयूब सी इधर उधर सके जो दी शहादत हुई। संडे स्कूल गौर से सुने, बड़ा सादा सा सवाल है, मिशन नदील आप बताएं। किरण, इरफान, के साथ काटा गया, नो पत्थरों के साथ जी, पत्थरों के साथ, नो, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, ऊंचे पे, नो नो, शाबाश। पालूस रसूल का सर तन से जुदा कर दिया, सामने मौत थी, कहा इनकार करो यीशु का, तो उसने कहा इनकार नहीं हो सकता जी, सर तन से जुदा हो सकता है। बुनियाद गहरी है, बड़ा हलाया ना पलूस, बड़ी मारने की कोशिश, समुद्र में, दरियाओं में कैंप लगे, कोड़े लगे, मारा, बहुत मारा। उसने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूं, वो अभी आपने पढ़ा है, उसने कहा मेरा ये कहना दीवानगी है, दीवाना था। कभी आपने भी कहा मेरा ये कहना दीवानगी है? कुछ आपके पास होगा ऐसा फख्र वाला काम तो आप कहेंगे ना कि मेरा ये कहना दीवानगी है। तो पलूस रसूल बड़ी दिली से कह रहे हैं मेरा ये कहना दीवानगी है, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, मैं भी खादम हूं। तो आज क्या है, सुनिएगा, गहरी बुनियाद के काम देखें, कैद में ज्यादा, तवज्जो से सुनिए, बड़ी बरकत की बातें हैं। लिखा है कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। गहरी बुनियाद, मैंने यहूदियों से 5 बार, एक कम 40 कितने हो गए टोटल? अब एक बताएं जल्दी से, मारो जरा। 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। मुझे भी बताया कितने बन गए?
195 कितने कोड़े खाए? किसने? क्यों खाए? कैसे बर्दाश्त कर लिया उसने कोड़े? इतना मारा, उतने कोड़े मारे उसको, बर्दाश्त करे। वजह क्या थी? यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यीशु ने एक बार, ये 5 बार। यीशु से भी आगे निकल गया ये तो फिर दीवाना था। ओ मुसीदा दीवाना, ओ दमिश्क की राह में बुनियाद गिरी है। ईमान तगड़ा, ईमान मजबूत है। पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, दुनिया का लालच, शैतान की चमक, चांदी, सोना, ये उसको हिला नहीं सका। बुनियाद गहरी है। और वो क्या गया है? 5 बार, एक कम 40 कोड़े खाए। 3 बार मेहनत लगे, एक बार संसार किया गया। इतनी गहरी मजबूत बुनियाद ईमान हिला ही नहीं पा रहे, इतना मारे। वो 200 के कोड़े मार देते, 195 वो बैठ के वाली मारे, समुद्र को छोड़ देता। मना फिर भी नहीं होने मुनादी कर। तो क्या है? बुनियाद गहरी है। पतरस को यीशु ने क्या कहा? कश्ती को ओ भाई किधर ले जाओ। तो इसका मतलब यह है बरकत गहरे में है। तो तैरना बंद कर दो और नाशना आ जाते गिर जाए, छाड़ देता। और तैरने जा गया, पादरी छाड़ देता। ये है बुनियाद। और टाइटल लगा लेता, मैं तेरे हर पादरी बना देना, इधर छाड़ लगाओ। अच्छा, ये अब बुनियादा ये अब पर्याप्त किशोर टाइटल के लालची लोग तो कहलवाते क्या है? हम खादम बन गए हैं। बड़ा अफसोस होता है, मौत है सीधी सी। ये देखो गहरी बुनियाद, ये देखो परवाही टाइटल को डराना कोई चक्कर ही नहीं। चक्कर मुनादी वाला, सिर्फ मुनादी मुनादी मुनादी। हाँ क्या कहा? एक रात दिन समुद्र में काटा। किधर समुद्र में? एक रात दिन समुद्र में काटा। समुद्र में काटा एक रात दिन। थोड़ा जो काट के दसो पानी चुप के 2-3 घंटे खलो के सर्दियां की खासकर सारा यीशु निकल जाएगा। सारा ईमान मुझ पानी से बह जाना। चल भाई निकलो, इतो दौड़िए, जान बचाओ अपनी, जान बचाइए। छठो पर यीशु मसीह वो छठो पर एवं गला नहीं, निकलो इतो जान बचाओ, होगा ना? लेकिन उसने नहीं ऐसा। उसने क्या कहा? एक रात दिन समुद्र में काटा, मैं बारहा सफर में, यह है दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी पादरिया अपने को भी खतरा जाए। वो पता की भाई रोबन यहूदा इस्करियोती वाला बोसा नहीं कह रही है। तो यीशु मसीह को आया, बड़ी मोहब्बत है लिए जल्दी से बड़ा यीशु मसीह को आया तो आके यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मियां जेड़ा काम करना है झूठे बोसे ना है। तू मेरे प्रभुना मेरे पता तो तेरी मुकारिदा। तू लालची है, तू 30 सिक्के ले हुए। थैंक यू। किने? तू लालची है, तू एडा लालची है। मैं तेरे खजाना भी तेरे वाले कीता रहे, वजारत खजाना। अब यहूदा इस्करियोती के पास खजांची था। क्या मैं तेरे पैसे देते रहे, तू फिर भी नहीं रजिया। ओदे तू भी डंडी मारता रहना है। फिर 30 सिक्किया च मेरा सौदा ही कर देता ही। तो उन्हें क्या झूठे बोसे ना लै। कई तो आके झूठा नहीं गले पादी साहब की हाल ठीक हो परसों, ठीक हो परसों ते विचों तुहाडे पादरी ने जड़ा वड्डा दा चक्कर च वो है यहूदा इस्करियोती। होगा क्या?
समुद्र के खतरों में एक बड़ी खतरनाक गल लिखी, झूठे बच्चों के खतरों में। झूठे भाई भी हैं एवं उतो भाई मिशन झूठे भी भाई जे कहते कुछ ने कर दे। वो पंजाबी की मिसाल है, बखाउनी सज्जी ते मारनी हाथी के दांत खाने की ओर त्याग कर। आगे क्या लिखा है? मेहनत और मुशक्कत में बार बार बेदखली की हालत में, बड़ी खास बात है, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी नंगेपन की हालत में, सर्दी में नंगेपन में रहे, कपड़े कोई नहीं थे बदन पर, लेकिन बुनियाद क्या थी? मजबूत। आप गीत गाते हैं कमजोर मेरा दिल है, कौन सा गीत पसंद है आपको? मजबूत मेरा दिल है या कमजोर मेरा दिल है? वो कई 5 साल तो 10 साल तो यह गीत गाए जा रहे, कमजोर मेरा दिल है, दिल दा मैं कमजोर। शुक्रिया। तो कई दाऊदार कहते हैं मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल का। तो यहां पर पुलिस भी यही कहते हैं, मैं सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं, और कहा और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। और केड़ी पीछे गल्ला रह गई है? इन्हां कुछ तो दस दिता है बैन साका, समुंदर, बैन, कोड़े, भूखापन, प्यासा, सर्दी में नंगापन, इतना कुछ हो गया। तो कह रहा भी और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। इतना ये नहीं, इतना कुछ पल उसके साथ हुआ। कहता मैं जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र। आज जरा सुन लो जी, खैर ना लाइव जो सुन रहे हैं सुनिएगा। एक खादम की हालत, एक खादम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है, वो ये कहे कलीसियाओं की फिक्र मुझे डुबाती है। कई पता का फिक्र है टाइटल दी कदों मिलेगा, इतना तो चेर हो गया, लेकिन वो क्या कह रहे? सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज डुबाती है। ये कौन सी फिक्र है इसके अंदर? समझ आ रही मेरी बात की आपको? बोर तो नहीं हो रहे? जरा अपना हाथ हिलाएं। चाय का बंदोबस्त है आज आपके लिए, मुंह भी मिठा करांगे। वो कौन सी स्पिरिट है कलीसिया के ताल्लुक से? वो कह रहे मुझे हर रोज डुबाती है। क्या है इसके अंदर फिट कर दिया यीशु ने? एक बात बताऊं, सुने, जो इस वक्त लिंक खुदा के रूप के साथ लगा है, वो पता क्या है? पलूस के अंदर मसीह वाली फिक्र आ गई, पलूस के अंदर मसीह यीशु वाली सोच घुस गई। मैं ये कहूंगा उसके अंदर यीशु मसीह आ गया और उसे कहा हर रोज सब अपनी अपनी कलीसिया की फिक्र पई हुई है सानू, PMI की कलीसिया, फलानी कलीसिया, लेकिन एक खादम के लिए सब कलीसिया एक जैसा है। साड़ी कलीसिया ने ये कलीसिया यीशु की है। बहुत सारे खादम ये कह रहे मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। बहुत बड़ा धोखा है उनको। कलीसिया किसकी है? यीशु की। किसकी है? कलीसिया किसकी है? सारे बोले किसकी कलीसिया है? और वो कहता है फिक्र मुझे कलीसिया की फिक्र है, कलीसिया की बुनियाद कमजोर है, वो मजबूत करना चाहता है। मुझे आग बाती है, बड़े छिछोरे और बड़े अनपढ़ और जिन्हें कुछ समझ नहीं है, वो कलीसियाओं के अंदर कर रहे हैं। क्या मुझे फिक्र है? कहता मुझे फिक्र डुबाती है आकर। कलीसिया मजलूम और लोग
बड़े जालिम। कहा सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आग बाती है। किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो जो फरमाइएगा, अगर फख्र ही करना जरूर है, सब सुन लीजिए, तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। और वो पता क्या है? खुदावन यीशु का खुदा और बाप जिसकी अब तक हमद हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह दाऊद की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे की खिड़की किराए दीवार पर से लटका दिया गया था और मैं उसके हाथों से बच गया। बुनियाद मजबूत है, ईमान मजबूत है, तो फिर सुनिएगा, आसमान की बादशाही कंफर्म है। मौत बरहक है, मौत आएगी, एक दिन दुनिया से जाना है। लेकिन कैसे जाओगे? मजबूत बुनियाद के साथ छोड़कर। जैसे बहुत सारे शागिर्द चले गए, जैसे बहुत सारे लोग चले गए, खुदा का जलाल ज़ाहिर किया उन्होंने। अस्तिफ्रस को देख लो, संसार कर दिया गया, लेकिन ईमान से पीछे। दानियल को देखो, और भाई शद्रक मिशक अबेदनगो को देखो, ईमान मजबूत बुनियाद, क्या शक हो आगे चल, परवाह नहीं। कितने गुना आग बढ़ा दी? मैंने बताया, आज टेस्ट आपका ही है। कितने गुना आग बढ़ा दी बादशाह ने? जी बोलो बोलो, शाबाश। कितने गुना उससे आग बढ़ा दो? 7 गुना, 7 टाइम आग और बढ़ा दी। सुनने वाले सेक नाली सड़ के मर गए, तो जिन्होंने सुटे उन्होंने की हाल होया? एक बाल बीबी का जला नहीं। वजह क्या थी? चट्टान पर घर बना हुआ था, आग कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दानियल को शेर कुछ नहीं कह सके, चट्टान पर घर था, बुनियाद जहरी थी। ते यहूदा की होती थी बुनियाद बड़ी कमजोर, रेत सी, मिट्टी सी, माड़ी की आजमाइश है कि ओ क्या ही पड़ा। तो फिर क्या करें? सुनिएगा, आइए वापस अपने पैगाम पर। लूका 6 बाब, उसने अमल करके दिखाया शागिर्दों ने, खादमों ने। लिखा है उस आदमी की मान है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सलाम उस शख्स से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। टाइम कम है, अगला पॉइंट। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता, वो उस आदमी की मदद है जिसने जमीन पर घर को बुनियाद बनाया, जिसकी जिंदगी बड़ी अजीब सी थी, खोखली, बारों फेरा चिट्टा पहुंचाते, अंदरों कोठी काली, बारों बड़ी ठीक टपास, अंदरों काम की है
खोखला खराब है, बुनियाद कमजोर है, माड़ा जब झटका ही दोगे ना ये डिग पेगा। लेकिन जो शुक्र अमल में नहीं आता वो उस आदमी की मानता है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब आया उस पर जोर से आया, जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिर पर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये बर्बादी जहन्नम की आग है, ये बर्बादी दूसरी मौत है कि जब आजमाइशें आई तो वो गिर गया, ठहर नहीं सका। यूना को खुदा ने क्या कहा, किधर चला जा, नहीं वो किधर चला गया, तो हालात उसका रिजल्ट उसको समुद्र में फेंक दिया गया। क्या करें, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। और मुकाशफा का बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा हुआ है, नबूवत की इस किताब के पढ़ने वाले, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक आ गया। अब्राहम को खुदा ने कहा अपना बेटा को, उसे सुनकर अमल किया। हननिया सफीरा ने दिल में ठहराया जमीन बेचकर रसूलों को पैसा देंगे, लेकिन फिर उस पर अमल नहीं किया, दोनों मार गए। हम भी बात कहते हम देंगे दया की हदिया पूरा ही दिया करेंगे, बस बाकी सारे ही काम चलन देने, बस पादरी का जरा हदिया चर्च का रोक दो और कोई नहीं रोकनी है, लेकिन जरा चर्च का है ओनू रोक दो। ते पादरी साहब नू किसी तरीके पादरी पहला ही जेल बना के बैठा होता है, वो पता ना अपने भांडे का, लेकिन कई रेगुलर भी हैं, वो कहते हैं बादशाह पता सब जो होना है पहले रब का करो, तो रब भी फिर उन्होंने फिक्र करता है, रब उन्होंने फिक्र अमल करना जरूरी है। और इसलिए खुदावन ने कहा कि जो मेरी बातों पर अमल नहीं करते क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते। आ जाइए सोचें, अगर आप यीशु के हैं, आप मसीह के हैं, आप खुदावन के हैं, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आपकी बुनियाद कमजोर तो नहीं कहीं, आपका ईमान कहीं कमजोर तो नहीं, कोई दूसरा शख्स आकर आपको आपकी जगह से, आपके चर्च से, आपके खादम से, आपकी रफाकत से आपको हला तो नहीं रहा, कहीं आप ईमान में खोखले तो नहीं हो चुके, आप ऊपर ऊपर से तो मसीहा के नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कहीं खत्म तो नहीं हो रहे। आइए पालूस जैसा ईमान हो जाए, सिर्फ आपके अंदर नजात का काम होना चाहिए, कलीसिया की फिक्र होनी चाहिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, खुदा